वो क्या करेगा, अटैक करेगा एल्डिहाइड, और एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिएक्शन बेंजोइक एसिड टॉलिन चेंज हो जाएंगे CH2 में, तो यहाँ पर ए तो बन ही रहा होगा, साथ ही साथ क्या होना होगा, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ क्या बन जाएगा ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एल्टीग्रेड, GIC, यूपी TGT PGT, KVS NVS के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेम रिएक्शन, जिसमें हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेट NaOH और KOH। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं विद डाइल्यूट बेस। लेकिन कैनिज़ारो में क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो किससे रिएक्ट करते हैं, कंसनट्रेट NaOH या KOH से, और क्या देते हैं, एल्कोहल देते हैं और सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कंसनट्रेट NaOH से दें तो क्या होगा, एक मीथेनॉल बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसी तरह से अगर हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कंसनट्रेट NaOH से करें तो क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन हो रही है। इसका क्या मतलब है, एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएं तो वहाँ क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। बात करें इसके मैकेनिज्म की तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे हो रही होगी, कंसनट्रेट NaOH से, तो उसमें से क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो क्या है OH नेगेटिव, वो क्या करेगा, अटैक करेगा एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, ये कार्बन, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो ये किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे क्या आएगा, O पे आएगा नेगेटिव, और ये कार्बन के साथ आगे क्या लग जाएगा, ये OH आगे जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये किस पर अटैक करेगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्राइड आयन निकले जाएगा, और वो हाइड्राइड आयन किस पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा, जिससे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल हमें किसका मिलेगा, फॉर्मिक एसिड का, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड मिल जाएगा। ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, ये H कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम फॉर्मेट और मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है ओवरऑल मैकेनिज्म किसकी, कैनिज़ारो रिएक्शन की। अब बात करते हैं इस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विच प्रोसेस अकर्स इन कैनिज़ारो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ और नन। अभी हमने डिस्कस किया था कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। उसमें क्या होती है, और एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, बोथ हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यानी ऐसा कंपाउंड हमें देखना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये CHO, तो इसके पास तो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड SCHO होता है, इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड क्या होगा, ये CHO, यहाँ पर ये इस कार्बन पर एक ये CH3 होगा और ये CH3 होगा, तो इसके पास भी क्या है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर A सही हो जाएगा, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3 CHO, जिसके पास क्या है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर। नेक्स्ट है,
विच वन गिव्स कैनिजारो रिएक्शन? बेंजोइक एसिड, टॉलिन, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कौन सा? बेंजल्डिहाइड, जिसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ये क्या करेगा? कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट है, विच काइंड ऑफ रिएजेंट इज यूज्ड इन कैनिजारो रिएक्शन? डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेट एसिड, डाइल्यूट बेस या कंसनट्रेट बेस। देखिए, कैनिजारो हो या एल्डोल हो, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? बेस का यूज़ करते हैं। एल्डोल में कैसा होता है? डाइल्यूट बेस होता है। और कैनिजारो में क्या यूज़ करते हैं हम? कंसनट्रेट बेस का यूज़ करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, यानी हमें बताना है इस रिएक्शन में ये पी क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है? दो दो एल्डिहाइड ग्रुप है बेंजीन के पास, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? कंसनट्रेट NaOH से। तो क्या होता है? एक बार रिडक्शन होगा और एक बार क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन में क्या होगा? ये दोनों CHO किस में चेंज हो जाएंगे? CH2 में। तो यहाँ पर A तो बन ही रहा होगा, साथ ही साथ क्या होना होगा? एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो B भी बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रुप क्या होंगे? रिड्यूस भी होंगे और ऑक्सीडाइज भी होंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है? PCC। PCC क्या होता है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है? अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो जब बेंजाइल अल्कोहल PCC से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ क्या बन जाएगा? ये बेंजाइल अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में। फिर जब इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम B से करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक बार इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल रहा है और एक बार इसका रिड्यूस प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये कब होता है? कैनिजारो रिएक्शन में होता है। कैनिजारो रिएक्शन में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वैसे एल्डिहाइड क्या देते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। किसके साथ? कंसनट्रेट NaOH या कंसनट्रेट KOH के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B पूछा है हमसे, तो आंसर क्या हो जाएगा? C इसका सही आंसर होगा।